अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फ़ातिमा ज़हरा ने ऐसे हालात में रोज़े रखे जब घर में 3-3 दिन तक खाना नहीं होता था। सोचिए, इफ्तार का वक्त, सामने सिर्फ एक रोटी और वो भी उन्होंने खुद नहीं खाई, बल्कि एक गरीब को दे दी। प्यास, भूख, कमजोरी, लेकिन चेहरे पर सिर्फ सब्र और अल्लाह पर भरोसा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो दर्दनाक लेकिन रूह को झकझोर देने वाली कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में एक ऐसा सबक है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस्लामी इतिहास में फातिमा ज़हरा का नाम बेहद सम्मान और मोहब्बत के साथ लिया जाता है। वे मोहम्मद की सबसे प्यारी बेटी थीं और अली इब्न अबी तालिब की पत्नी। उनका जीवन शाही नहीं, बल्कि सादगी, संघर्ष, भूख, मेहनत और इबादत से भरा हुआ था। विशेषकर रोज़ा रखते समय उन्होंने जो नीचे हम विस्तार से समझेंगे कि बीबी फातिमा रज़ी किन किन परिस्थितियों में रोज़ा रखती थीं, उन्हें कैसी शारीरिक और मानसिक तकलीफ़ें होती थीं और उन्होंने कैसे उन तकलीफ़ों को इबादत में बदल दिया। एक मदीना का सादा और संघर्षपूर्ण जीवन। मक्का से हिजरत के बाद जब मुस्लिम मदीना आए, तब आर्थिक हालात बहुत कठिन थे। मदीना में मुसलमानों के पास सीमित संसाधन थे। बीबी फातिमा रज़ी और हज़रत अली रज़ी का घर बेहद साधारण था। न मुलायम बिस्तर, न भरपूर भोजन, न आराम के साधन। कई दिन ऐसा होता कि घर में सिर्फ खजूर या जौ की रोटी ही उपलब्ध होती, कभी-कभी तो वह भी नहीं। ऐसे हालात में भी वे नफली रोज़े रखती और अल्लाह की इबादत में मग्न रहती। 2. भूख की तीव्र तकलीफ़। रोज़ा सिर्फ सुबह से शाम तक भूखा रहना नहीं, बल्कि भूख और प्यास को सब्र के साथ सहना है। लेकिन बीबी फातिमा रज़ी के लिए रोज़ा कई बार और भी कठिन हो जाता था, क्योंकि घर में पहले से ही खाने की कमी होती। कई दिन लगातार पेट भर खाना नहीं मिलता। बच्चे छोटे थे, हसन और हुसैन रज़ी, जिनकी देखभाल भी करनी होती। कहा जाता है कि कभी-कभी 3 दिन तक घर में सिर्फ थोड़ा सा जौ होता, जिसे पीसकर रोटी बनाई जाती। एक मशहूर रिवायत के अनुसार उन्होंने 3 दिन लगातार रोज़ा रखा और इफ्तार के समय अपना भोजन एक गरीब, एक यतीम और एक कैदी को दे दिया। खुद पानी पीकर रोज़ा खोला। यह घटना इस्लामी इतिहास में सब्र और कुर्बानी की महान मिसाल मानी जाती है। 3. शारीरिक मेहनत और रोज़ा। बीबी फातिमा रज़ी को घर के सारे काम खुद करने पड़ते थे। चक्की पीसना, पानी लाना, झाड़ू लगाना, खाना पकाना, बच्चों की देखभाल। रोज़े की हालत में यह सब करना अत्यंत कठिन होता है। उनके हाथों में चक्की पीसने के कारण छाले पड़ जाते थे। पानी भरने के लिए दूर जाना पड़ता था, जिससे कंधों पर निशान पड़ जाते। कल्पना कीजिए, एक महिला जो अल्लाह के रसूल की बेटी है, फिर भी किसी प्रकार का विशेष आराम नहीं। रोज़े की हालत में गर्मी, प्यास और थकावट के साथ घर का काम करना, यह उनकी तकलीफ़ों का वास्तविक चित्र है। 4. प्यास की कठिनाई। अरब की गर्म जलवायु में प्यास बहुत बड़ी परीक्षा होती है। मदीना की गर्मी में बिना पानी के दिन बिताना आसान नहीं था। रोज़े की हालत में गला सूख जाता, होंठ फट जाते, सिर दर्द होने लगता, शरीर में कमजोरी आ जाती। फिर भी वे शिकायत नहीं करती थीं। उनके चेहरे पर सब्र और तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा झलकता था। 5. बच्चों की भूख देखना। एक माँ के लिए सबसे बड़ी तकलीफ है अपने बच्चों को भूखा देखना। बीबी फातिमा रज़ी ने यह भी सहा। जब हसन और हुसैन रज़ी छोटे थे, कभी-कभी घर में इतना भी खाना नहीं होता कि सब पेट भर खा सके। ऐसे में वे अपना हिस्सा बच्चों को दे देती और खुद भूखी रह जाती। रोज़े के दौरान यह तकलीफ़ और भी बढ़ जाती थी, क्योंकि दिन भर भूख और शाम को भी भोजन किसी ज़रूरतमंद को दे देना, यह सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि महान त्याग था। 6. मानसिक और भावनात्मक पीड़ा। बीबी फातिमा रज़ी ने केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक तकलीफ़ें भी झेली। मक्का में इस्लाम के शुरुआती दौर में उन्होंने अपने पिता पर
अत्याचार होते देखे। सामाजिक बहिष्कार शिबेबी तालिब का समय सहा,